Hi guys, my name is Nitish and you're welcome to my YouTube channel. So this is going to be a very exciting video because आज हम एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं और इस प्लेलिस्ट का नाम है जेनरेटिव एआई यूजिंग लैंगचेन। इस प्लेलिस्ट के बारे में मैंने बहुत डिटेल में लास्ट वीडियो में बात किया था और आई एम प्रिटी श्योर आप इस प्लेलिस्ट के लिए बहुत एक्साइटेड हो। और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं करने वाले, बट व्हाट आई विल डू इज़ कि मैं आपको एक बहुत फंडामेंटल लेवल पे ले जाके ये समझाने की कोशिश करूंगा कि लैंगचेन है क्या, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंगचेन की ज़रूरत क्यों है। हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि लैंगचेन को यूज़ करके आप क्या क्या बना सकते हो, और साथ ही साथ लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लैंगचेन के और कौन कौन से पॉपुलर ऑल्टरनेटिव्स हैं। ऑन द होल ये जो वीडियो है ये आपके दिमाग में एक बहुत ब्यूटीफुल थ्योरेटिकल बेस सेटअप करेगा आगे के वीडियोस के लिए। सो दैट इज़ वाई ये वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट है। बाकी आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस प्लेलिस्ट, आई रियली होप आप भी हो। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन अराउंड लैंगचेन। सबसे पहले और सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज लैंगचेन, लैंगचेन है क्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देना चाहूँगा इस सिंगल सेंटेंस के थ्रू। सो लैंगचेन इज एन ओपन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशंस पावर्ड बाय एलएलएम्स। सो अगर आप एलएलएम बेस्ड कोई भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन को बनाने में आपकी हेल्प जो फ्रेमवर्क करता है वो लैंगचेन है। ठीक है। अब इस सिंगल सेंटेंस से आपको लैंगचेन का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आएगा। आई ट्रूली फील कि कभी भी आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है तो आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि उस चीज़ की ज़रूरत क्यों थी। ठीक है। इफ़ यू वांट टू स्टडी व्हाट इज एक्स यू शुड नो व्हाई एक्स वाज नीडेड इन द फर्स्ट प्लेस। तो मैं भी वही करने वाला हूँ। लैंगचेन क्या है ये समझाने के लिए मैं आपको पहले ये समझाऊंगा कि लैंगचेन की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड लेट्स डिस्कस कि व्हाई डू वी नीड लैंगचेन, हमें इस फ्रेमवर्क की ज़रूरत है क्यों। एंड ट्रस्ट मी थोड़ा सा मैं लंबा रास्ता लूंगा ये पॉइंट प्रूव करने के लिए, बट ट्रस्ट मी जब ये डिस्कशन ख़त्म होगा आपके पास एक बहुत डीप पर्सपेक्टिव होगा, इंसाइट होगा कि सच में लैंगचेन कितना ज़रूरी है। ठीक है। तो मैं आपको अपनी लाइफ से एक एग्जांपल निकाल के बताने वाला हूँ। सो मैं काफ़ी दिनों से स्टार्टअप की दुनिया में काम कर रहा हूँ और मैंने खुद भी मल्टीपल स्टार्टअप्स किए और बहुत सारे आइडियाज़ को मैंने एक्सप्लोर किया है पिछले 10 सालों में। सो अराउंड 2014 मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था और उस टाइम इतना एआई वगैरह का बज़ नहीं था एटलीस्ट इंडिया में। तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि हम लोग आजकल पीडीएफ्स बहुत पढ़ने लग गए। उसके पहले लोग ज़्यादा बुक्स पढ़ते थे बट अराउंड 2014 2015 में स्मार्टफोन्स थोड़े से प्रिवेलेंट हो गए थे। तो लोग पीडीएफ्स वगैरह बहुत पढ़ने लग गए थे। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था कि व्हाट इफ़ मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बनाऊं जहां पर कोई भी अपने पीडीएफ्स अपलोड कर सकता है और फिर उन पीडीएफ्स को रीड कर सकता है। ऑब्वियसली इट इज़ अ पीडीएफ रीडर, तो उसको रीड कर सकता है। एंड नॉट ओनली रीड कर सकता है बट एट द सेम टाइम हमारे एप्लीकेशन में एक चैट फीचर होगा और उस चैट फीचर पे क्लिक करके आप अपने पीडीएफ से बात कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पर एक मशीन लर्निंग की बुक अपलोड कर रखी है। ठीक है। और ये मशीन लर्निंग की बुक में मतलब पूरा का पूरा मशीन लर्निंग कवर्ड है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, नॉट ओनली इस बुक को पढ़ सकता हूँ बट एट द सेम टाइम मैं चैट के थ्रू कई तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। जैसे कि मैं ये पूछ सकता हूँ कि भाई पेज नंबर 5 ऐसे समझाओ जैसे मैं 5 साल का बच्चा हूँ, और वो चैटबॉट मुझे पेज 5 का एक बहुत सिंप्लीफाइड समराइज्ड वर्जन निकाल के दे दे। फिर हो सकता है मैं ये भी क्वेश्चन पूछ लूँ कि ये जो लीनियर रिग्रेशन हमने पढ़ा है इसके ऊपर कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस जनरेट करके दे दो ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है। या फिर मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि ये जो डिसीजन ट्री हमने पढ़ा इस बुक में उसके ऊपर नोट्स जनरेट करके दे दो। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि इस तरह का एप्लीकेशन कैन बी इनक्रेडिबली यूजफुल, राइट। बिकॉज नॉट ओनली आप पढ़ पा रहे हो बट एट द सेम टाइम आप अपनी बुक से बात कर पा रहे हो। तो 2014 में मेरे दिमाग में ये आया कि ये एक बहुत बड़ा आइडिया है और मे बी मुझे इसके ऊपर काम करना चाहिए, और गेस व्हाट मैंने काम किया भी। तो अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि मैंने कैसे प्लान किया इस एप्लीकेशन को बिल्ड करना, और व्हाट वाज द सिस्टम डिज़ाइन, ये पूरा चीज़ टेक्निकली मैं कैसे एग्जीक्यूट करने का प्लान कर रहा था। चलो गाइज एक हाई लेवल डिस्कशन करते हैं कि इस तरह का एक एप्लीकेशन हम बना कैसे सकते हैं। ठीक है। एक बार जब हाई लेवल आपको समझ में आ जाएगा तो फिर हम थोड़ा डिटेल्स भी डिस्कस कर लेंगे। तो देखो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करेगा कि जैसे ही कोई यूज़र हमारे एप्लीकेशन में अपना कोई पीडीएफ अपलोड करेगा
हम सबसे पहले उस पीडीएफ को उठाएंगे और हमारे डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। ठीक है। अब यूज़र ने उस पीडीएफ को ओपन किया और उसने एक क्वेरी पूछा, एक क्वेश्चन पूछा। ठीक है। लेट्स से क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि पूरे के पूरे बुक में इस टॉपिक के ऊपर कहाँ पे बात हुई है, कौन से पेजेस में ये टॉपिक डिस्कस हुआ है। ठीक है। तो असेंशियली हमें एक सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। बट सर्च ऑपरेशन भी दो तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है नॉर्मल कीवर्ड सर्च। नॉर्मल कीवर्ड सर्च में क्या करोगे आप इन वर्ड्स को पकड़ोगे, जैसे कि अजम्पशन एक वर्ड है, लीनियर रिग्रेशन एक वर्ड है, और उन वर्ड्स को एज इट इज पूरी बुक में सर्च करोगे। जहां जहां पे भी अजम्पशन वर्ड यूज हुआ होगा या जहां जहां पे भी आपका लीनियर रिग्रेशन वर्ड यूज हुआ होगा, हम वो सारे पेजेस को उठा के ले आएंगे। अब आप समझ सकते हो कि ये थोड़ा इनएफिशिएंट है, राइट। हमें व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन के बारे में कॉन्टेक्चुअल रिजल्ट्स चाहिए, राइट। बट हमारे केस में क्या हो रहा है कि बहुत सारे और पेजेस आ जा रहे हैं, राइट। अजम्पशन वर्ड तो हो सकता है बहुत सारे पेजेस में आया हो, तो वो अननेसेसरीली बहुत सारे पेजेस हमारे पास आ रहे हैं एज रिजल्ट्स। वो थोड़ा सा इनएफिशिएंट है। तो हम क्या करेंगे, रादर देन डूइंग अ कीवर्ड सर्च, हम करेंगे सिमेंटिक सर्च। तो सिमेंटिक सर्च थोड़ा अलग होता है, आई एम वेरी श्योर आपने एनएलपी में पढ़ा होगा। सो सिमेंटिक सर्च में आप क्या करते हो कि आप अपनी क्वेरी का मीनिंग समझने की कोशिश करते हो। ठीक है। आप ये समझने की कोशिश करोगे कि जो यूजर है उसको अजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन चाहिए। तो आप अब पूरी बुक में जाकर के अजम्पशन को सर्च नहीं करोगे अलग से, आप अजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन को सर्च करोगे। तो ऑटोमेटिकली अब आपको रिजल्ट में वो पेजेस मिलेंगे जहां पे अजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन की बात हुई है। तो कम नंबर ऑफ पेजेस आएंगे बट ज्यादा मीनिंगफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है। तो जो भी है, हमने क्या किया, हमने यूजर की क्वेरी को उठाया और अपने पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर सिमेंटिक सर्च करके दिया। इससे हमें मान लो दो पेजेस मिले, पेज नंबर 372, पेज नंबर 461। इन दो पेजेस पे अजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन की बात हुई है। ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब हम क्या करेंगे कि इन पेजेस को जो हमें रिजल्ट में मिले हैं और यूजर की जो ओरिजिनल क्वेरी थी, उन दोनों को उठा करके हम एक सिस्टम क्वेरी बनाएंगे। ठीक है। और इस सिस्टम क्वेरी को हम भेजेंगे अपने एप्लीकेशन के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के पास, जिसको फिलहाल मैं ब्रेन बुला रहा हूं। ठीक है। अब इस ब्रेन का एक ही पर्पज है, एक्चुअली दो पर्पज है। पहला पर्पज ये है कि वो इस क्वेरी को समझे, अच्छे से उसका मीनिंग समझे। तो यहां पर एनएलयू कैपेबिलिटी होनी चाहिए, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए हमारे ब्रेन के पास। विच मीन्स कि इंग्लिश में पूछा जा रहा है वो इंग्लिश समझ ले, हिंदी में पूछा जा रहा है हिंदी समझ ले, बट वो टेक्स्ट को या क्वेरी को अच्छे से समझ पाए, ताकि उसको ये समझ में आए कि करना क्या है। सेकंड, ब्रेन के पास कॉन्टेक्स्ट अवेयर टेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटी होनी चाहिए। विच मीन्स कि देखो एसेंशियली उसको करना क्या है, हमारे इस ब्रेन का काम क्या है कि उसको ये क्वेरी दी गई और उसको ये डॉक्यूमेंट दिया गया 2 पेजेस का, और उसको ये बोला गया कि इस क्वेरी को समझो और इस डॉक्यूमेंट से आंसर निकाल के दो। तो इस क्वेरी को समझने के लिए उसको एनएलयू कैपेबिलिटीज चाहिए, और फिर समझ करके यहां से रेलेवेंट आंसर खोज करके आंसर जनरेट करने के लिए उसको कॉन्टेक्स्ट अवेयर टेक्स्ट जनरेशन आना चाहिए, राइट। तो बेसिकली ये जो ब्रेन है हमारे सिस्टम का, इसके दो ही पर्पज हैं, यूजर की क्वेरी को अच्छे से समझना और फिर उसको हम जो पेजेस दे रहे हैं उन पेजेस के अंदर घुस करके कॉन्टेक्स्ट अवेयर टेक्स्ट जनरेट करना। ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो इन पेजेस को पढ़ेगा और फिर जो लीनियर रिग्रेशन के 5 अजम्पशंस हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेगा और उनको टेक्स्ट जनरेट करके हमें दे देगा, और वही हमारा फाइनल आउटपुट है। सो दिस इज हाउ दिस एंटायर सिस्टम इज वर्किंग। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक दो क्वेरीज आ रही होंगी यहाँ पे कि हमने इतनी मेहनत क्यों की ये सेमांटिक सर्च वाली, अगर मेरा ब्रेन यूज़र की क्वेरी को समझता ही है और गिवन पेजेस के अंदर से आंसर खोज के जनरेट कर ही सकता है, तो हम उसको डायरेक्टली ये पूरी बुक भी तो दे सकते हैं। मान लो ये बुक 1000 पेजेस की है, तो फालतू में इतना सेमांटिक सर्च किया, ये 2 पेजेस निकाले, इससे अच्छा है ना कि हम सीधे ये 1000 पेज का डॉक्यूमेंट यहाँ भेज दें और बता दें कि ये क्वेश्चन पूछा है यूज़र ने, इस बुक को पढ़ के आंसर करके दो। अब खुद सोचो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। इमेजिन करो आप एक स्कूल में पढ़ते हो,
आपको आपकी मैथ्स की बुक में एक डाउट आया, तो आप अपने टीचर के पास जा रहे हो और आप उसको बोल रहे हो कि सर ये बुक पकड़ो, मुझे अलजेब्रा में डाउट है। ठीक है। अब ये सिनारियो वन है। सिनारियो टू ये है कि आप अपने टीचर के पास जाओ और उसको स्पेसिफिकली बताओ कि सर मेरे को पेज नंबर 155 में डाउट है। तो आपको क्या लगता है कौन से सिनारियो में टीचर आपको जल्दी और अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएगा? ऑब्वियसली इन द सेकेंड सिनारियो, बिकॉज आपने उसको एक सिंगल पेज दे के बोला कि मुझे इस पेज में डाउट है, रादर देन उसको पूरा बुक देने के। तो सेम सिनारियो यहाँ पर भी है। आपने अपने इस सिस्टम के ब्रेन को बहुत स्पेसिफिकली 2 पेजेस दिए और एक यूज़र की क्वेरी दी, और आपने उसको बोला कि देखो भाई ये क्वेरी रीड करो, समझो, और इन 2 पेजेस से इसका आंसर निकाल के दो। राइट। अब पूरी बुक अगर आप दे दोगे तो कंप्यूटेशनली ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाएगा, और सेकंड, हो सकता है कि आपको जो रिजल्ट्स मिले वो भी उतने अच्छे ना हो। दैट इज़ वाई हमने ये पूरा का पूरा सिमेंटिक सर्च वाला पूरा फीचर इंप्लीमेंट किया। तो जो भी है, ये हाई लेवल ओवरव्यू है हमारे इस पूरे सिस्टम का। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि इस सिस्टम को एग्जैक्टली डिटेल में बिल्ड कैसे किया जा सकता है। अब गाइस, इस सिस्टम को और लो लेवल पे समझने के लिए हमें सबसे पहले सिमेंटिक सर्च को समझना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सिमेंटिक सर्च में आप क्या करते हो कि आप किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग के बेसिस पे सर्चिंग करते हो। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सिमेंटिक सर्च एग्जैक्टली काम कैसे करता है। सो आइडिया बहुत सिंपल है। मान लो आपके पास 3 पैराग्राफ्स हैं अबाउट 3 क्रिकेटर्स, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा, और अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा। ठीक है। और आपको उस सवाल का आंसर देना है इन 3 पैराग्राफ्स के अंदर से। तो आपको ये पता करना है कि कौन सा पैराग्राफ में आंसर छुपा हुआ है। ठीक है। तो ये पूरी चीज़ होगी कैसे? मान लो क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी रन्स हैज़ विराट स्कोर्ड। ठीक है। तो हमें पता है कि विराट कोहली वाले पैराग्राफ में इसका आंसर छुपा हुआ है, बट हमारे कोड को ये कैसे समझ में आएगा? तो इसमें क्या होता है कि आप सबसे पहले अपने सारे के सारे टेक्स्ट को एम्बेडिंग में कन्वर्ट करते हो। एम्बेडिंग में कन्वर्ट करने का मतलब है कि आप उसको एक वेक्टर में कन्वर्ट करते हो। वेक्टर मतलब सेट ऑफ नंबर्स में। सो एसेंशली आप इस पूरे के पूरे पैराग्राफ का जो सेमांटिक मीनिंग है उसको नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो यहाँ पे बहुत तरह की टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो। वर्ड टू वेक जैसी टेक्निक यूज़ कर सकते हो, डॉग टू वेक जैसी टेक्निक यूज़ कर सकते हो, बर्ड के थ्रू एम्बेडिंग्स जनरेट कर सकते हो। बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ठीक है। बट द आइडिया इज़ कि आप मल्टीपल नंबर्स के फॉर्म में इस पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करते हो। दिस इज वेक्टर। सेम फॉर दिस पैराग्राफ एंड सेम फॉर दिस पैराग्राफ। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इन वेक्टर्स का जो डायमेंशन है वो 100 है। बेसिकली ये एक 100 डायमेंशनल वेक्टर है। ठीक है। अब हमारे पास तीनों पैराग्राफ्स के वेक्टर आ गए। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास ये क्वेरी आएगी, हम इसका भी एम्बेडिंग जनरेट करेंगे। बेसिकली इसको भी वेक्टर का फॉर्म देंगे। तो इसका भी वेक्टर बना 100 डायमेंशन का। तो अब क्या है कि मेरे पास एक 100 डायमेंशनल स्पेस में 4 वेक्टर्स हैं। ये 3 वेक्टर्स हैं आपके पैराग्राफ्स वाले। तो ये विराट कोहली वाला वेक्टर है, ये जसप्रीत बुमराह वाला वेक्टर है, और ये रोहित शर्मा वाला वेक्टर है। और ये मान लो आपका क्वेरी वाला वेक्टर है। अब आप क्या करोगे, अपने इस वेक्टर का, क्वेरी वेक्टर का, तीनों के तीनों वेक्टर्स के साथ सिमिलैरिटी निकालोगे, और जिसके साथ सिमिलैरिटी सबसे स्ट्रांग आएगी आपको समझ में आ जाएगा कि उस पैराग्राफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और फिर आप इस पैराग्राफ को यूज़ करोगे आंसर देने के लिए। तो दिस इज़ हाउ सिमेंटिक सर्च वर्क्स, और यही चीज़ हमें अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करनी है हमारे पीडीएफ के ऊपर। सो नाउ दैट वी अंडरस्टैंड कि सिमेंटिक सर्च काम कैसे करता है, अब मैं आपको एकदम डिटेल में समझाता हूँ इस पूरे सिस्टम का डिज़ाइन। ठीक है। तो होगा क्या, ये पूरा चीज़ स्टार्ट होगा जैसे ही हमारा यूज़र कोई पीडीएफ अपलोड करेगा। ठीक है। तो पीडीएफ अपलोड होके हम उसको कहीं पे क्लाउड में स्टोर करेंगे। फॉर नाउ मान लेते हैं कि हम AWS की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, तो हम उस पीडीएफ को AWS की S3 सर्विस पे स्टोर कर रहे हैं। ठीक है। अब हमारा पीडीएफ हमारे पास आ चुका है क्लाउड पे। अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसको लोड करना पड़ेगा। सो बेसिकली हमें किसी तरीके का एक डॉक्यूमेंट लोडर चाहिए होगा जिसकी हेल्प से हम पीडीएफ को अपने सिस्टम में लेके आएंगे। ठीक है। अब जैसे ये सिस्टम में आ गया, जो सबसे पहली चीज़ मुझे करनी है वो ये है कि मुझे अपने इस पूरे पीडीएफ को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना है। ठीक है। सो छोटे छोटे चंक्स किस बेसिस पे हो सकते हैं?
किसी भी बेसिस पे हो सकते हैं, चैप्टर के बेसिस पे हो सकते हैं, पेजेस के बेसिस पे हो सकते हैं, इवन पैराग्राफ्स के बेसिस पे भी हो सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास 1000 पेजेस का पीडीएफ है और हम क्या कर रहे हैं, हम पेजेस के बेसिस पे चंकिंग कर रहे हैं। तो इन टोटल हमने इस पूरे डॉक्यूमेंट को 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो हम बेसिकली कोई टेक्स्ट स्प्लिटर यूज़ कर रहे हैं जिसकी हेल्प से हम हर पेज को अलग कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें हर पेज का एम्बेडिंग जनरेट करना है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो यहाँ पर हम कोई एम्बेडिंग मॉडल यूज़ कर रहे हैं, हम हर पेज को इस एम्बेडिंग मॉडल में भेज रहे हैं और ये एम्बेडिंग मॉडल उस पेज के लिए एक एम्बेडिंग जनरेट करके दे रहा है। एम्बेडिंग मतलब एक वेक्टर जनरेट करके दे रहा है इन अ एन डायमेंशनल स्पेस। तो अब मेरे पास 1000 वेक्टर्स हैं, बेसिकली 1000 सेट ऑफ नंबर्स है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन एम्बेडिंग्स को एक डेटाबेस में स्टोर कर लूँगा सो दैट फ्यूचर में मैं इनके ऊपर क्वेरी कर पाऊँ। ठीक है, आगे चल के हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, थोड़े अलग टाइप के डेटा बेसेस होते हैं, बट जो भी है होते डेटा बेसेस हैं। हम इन डेटा बेसेस में इन एम्बेडिंग्स को स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है। हमारा यूज़र आया, उसने पीडीएफ को ओपन किया और उसने एक क्वेरी पूछा। ठीक है, अब क्वेरी एक टेक्स्ट है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेरी को भी सेम एम्बेडिंग मॉडल के पास भेजेंगे और उससे उस क्वेरी का एम्बेडिंग जनरेट करेंगे अगेन एन डायमेंशन में। ठीक है, और अब क्या होगा कि हमारे पास डेटाबेस में ऑलरेडी 1000 वेक्टर्स हैं। अब एक नया वेक्टर आया, हम उस वेक्टर को कंपेयर करेंगे सारे के सारे वेक्टर्स के साथ, बेसिकली डिस्टेंस निकालेंगे और इनमें से जो वेक्टर या जो सेट ऑफ वेक्टर्स सबसे ज़्यादा क्लोज होंगे हमारे क्वेरी वेक्टर के, हम उनको उठा करके ले आएंगे। बेसिकली मान लो अगर हमने डिसाइड किया कि 5 वेक्टर्स रिटर्न करने हैं, तो 5 सबसे सिमिलर वेक्टर्स वापस आएंगे और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पेजेस हैं, हम उन पेजेस को एक्सट्रैक्ट करेंगे और वही पेजेस हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। आई होप आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद आगे का जो पूरा का पूरा फ्लो है वो बिल्कुल सेम है। हम यूज़र की ओरिजिनल क्वेरी को लेंगे और इन पेजेस को लेंगे और इनको मिला के हम हमारा सिस्टम क्वेरी फॉर्म करेंगे और ये सिस्टम क्वेरी हमारे ऐप के ब्रेन में जाएगी और ब्रेन में NLU प्लस कॉन्टेक्स्ट अवेयर टेक्स्ट जनरेशन होगा, जिससे हमें हमारा आंसर मिलेगा और वही आंसर हम फाइनल आउटपुट के फॉर्म में यूज़र को दिखाएंगे। सो दिस इज़ द लो लेवल ओवरव्यू, मतलब इसमें हमने सारा डिटेलिंग डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आई रियली होप जितना टाइम अभी तक हमने स्पेंड किया इस वीडियो में, सबसे पहले आपको इस पूरे सिस्टम का डिज़ाइन थोड़ा क्लियर हो गया है। अब यहाँ से हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है। अब इस पूरे प्रोजेक्ट का हमने सिस्टम डिज़ाइन तो समझ लिया, अब एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले मैं सबसे बड़े चैलेंज की बात करूंगा। ये जो पूरा फ्लो है, इसमें जो सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट है वो है ये ब्रेन बिल्ड करना। सोच के देखो, हमें एक ऐसा कंपोनेंट डेवलप करना है जिसको हम कोई भी क्वेरी भेजें तो हमारा कंपोनेंट इस क्वेरी को पूरे तरीके से समझ पाए। राइट, अब ये खुद में बहुत चैलेंजिंग काम है। सेकंड, समझने के बाद वो रेलेवेंट टेक्स्ट जनरेट कर पाए, जो कि अगेन एक बहुत चैलेंजिंग काम है। एंड ऑनेस्टली NLP में बहुत काम हुआ है इन दोनों चीज़ों के ऊपर, बट जो ब्रेक थ्रू आया वो फाइनली आया 2017 में, जब ट्रांसफॉर्मर्स वाला पेपर आया और फिर ट्रांसफॉर्मर के बाद बर्ट एंड GPT वाले पेपर्स आए और फिर उसके बाद ये जो पूरा LLMs का एपिसोड शुरू हुआ, तो फिर फाइनली इस प्रॉब्लम को क्रैक किया गया। ठीक है, तो गेस व्हाट, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है इस ब्रेन को डेवलप करने के लिए। ऑलरेडी LLMs मार्केट में हैं जिनके पास ये दोनों कैपेबिलिटीज़ हैं, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की भी कैपेबिलिटी है और कॉन्टेक्स्ट अवेयर टेक्स्ट जनरेट करने की भी कैपेबिलिटी है। हमें सिंपली क्या करना है, किसी LLM को यूज़ करना है। सो हालांकि ये बहुत बड़ा चैलेंज था 2015 में, आज ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। आज आप इस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से एक LLM लगा करके सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, इस फ्लो में मैं इस ब्रेन के बदले LLM लिख दूंगा। ठीक है, अब बहुत सारे LLMs हैं मार्केट में, आप किसी ओपन सोर्स LLM को भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी हो तो आप खुद के फाउंडेशनल मॉडल ट्रेन करके LLMs बना सकते हो। बट अगेन जो भी है, नॉट आर कंसर्न, हमें हमारा पहला चैलेंज सॉल्व करने का तरीका मिल गया और तरीका है LLM को यूज़ करना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ चैलेंज नंबर 2 के बारे में।
सो एक और बहुत बड़ा चैलेंज क्या है कि अगर आप एलएलएम का यूज़ करना चाहते हो एज योर ब्रेन, तो एलएलएम को आपको अपने सिस्टम में कहीं पे बिठाना पड़ेगा, बेसिकली अपने सर्वर पे रखना पड़ेगा। अब शायद आपको एलएलएम्स के स्केल के बारे में पता होगा कि वो बहुत हैवी मॉडल्स होते हैं, बहुत हैवी डीप लर्निंग मॉडल्स होते हैं जो पूरे इंटरनेट के डेटा पे ट्रेन हुए, राइट। अब इतने बड़े एलएलएम मॉडल को अगर आप अपने सर्वर्स पे बिठाओगे इन्फरेंस करने के लिए, उससे रिजल्ट्स निकालने के लिए, तो आपको ना बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा। बिकॉज इतने बड़े सिस्टम्स को अपने सर्वर पर रखना चलाना आसान काम नहीं है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो जो सेकंड बड़ा चैलेंज है वो है कंप्यूटेशन का, कि मैं किसी एलएलएम को ला करके अपने सिस्टम, अपने क्लाउड पे कैसे बिठाऊं और कैसे चलाऊं और कैसे कॉस्ट मैनेज करूं। तो गेस व्हाट, अच्छी खबर ये है कि इस चैलेंज को भी सॉल्व किया जा चुका है। सो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जैसे कि ओपन एआई हुआ, या फिर एंथ्रोपिक हुआ, या फिर गूगल हुआ, जिन कंपनीज ने एलएलएम्स बना रखे हैं, उन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि अगर उनका एलएलएम को यूज़ करना चाहता है तो मोस्ट लाइकली उन एलएलएम्स को अपने सर्वर पे, अपने मशीन पे तो नहीं चला पाएगा, बिकॉज दैट सॉफ्टवेयर इज और दैट मॉडल इज एक्सट्रीमली हैवी। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इन एलएलएम्स को अपने सर्वर पे डाल दिया। जैसे ओपन एआई है, उनका जो चैट जीपीटी है या फिर जीपीटी मॉडल्स हैं, उनको उन लोगों ने अपने ही सर्वर पे डाल दिया, और अपने एलएलएम के अराउंड उन्होंने एक एपीआई क्रिएट कर दी। ठीक है। अब इस एपीआई से फ़ायदा क्या है कि कोई भी इस एलएलएम से बात कर सकता है। सिंपली आप एक क्वेश्चन पूछोगे, वो क्वेश्चन आपके एलएलएम के पास जाएगा और एलएलएम आपको रिप्लाई करेगा, और वो रिप्लाई वापस यूज़र को मिल जाएगा। सो आपको पूरा का पूरा एलएलएम को उठा के अपने सर्वर पे रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इन एपीआईज को हिट करके अपना काम चला सकते हो। तो इन शॉर्ट, मैं यहाँ पर एलएलएम को यूज़ ना करके एक एलएलएम एपीआई को यूज़ करूँगा। ठीक है। और एपीआईज यूज़ करने का ये भी फ़ायदा है कि मैं जितना यूज़ करूँगा उतना ही पे भी करूँगा। ठीक है। तो अगर मेरा यूसेज कम है तो मैं मुझे पेमेंट भी कम करनी है। ठीक है। तो इन शॉर्ट, जो दो बड़े चैलेंजेस थे, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और टेक्स्ट जनरेशन का, वो एलएलएम ने सॉल्व कर दिया। और एलएलएम के अराउंड जो कंप्यूटेशनल चैलेंजेस थे, उनको इन एपीआईज ने सॉल्व कर दिया। तो दो बड़े चैलेंजेस जो थे वो आज की डेट में 2025 में ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ चैलेंज नंबर 3 इस सिस्टम को बनाने में। अब बात करते हैं चैलेंज नंबर 3 की। चैलेंज नंबर 3 है इस पूरे के पूरे सिस्टम को ऑर्केस्ट्रेट करना। मतलब इतने सारे जो कंपोनेंट्स यहाँ पर हैं, उनको मिला करके चला पाना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कितने मूविंग कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले आपका एक कंपोनेंट है AWS S3, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर रहे हो। सेकंड आपका कंपोनेंट है टेक्स्ट स्प्लिटर। ये भी एक तरह का मॉडल होता है जो बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट डिसाइड करता है कि स्प्लिटिंग कैसे होगी। थर्ड है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग जो करते हैं वो भी हम एक मॉडल के थ्रू करते हैं, तो वो मॉडल भी एक कंपोनेंट हो गया। उसके बाद डेटाबेस, जहाँ पे आप अपने एम्बेडिंग्स को स्टोर करोगे, वो भी एक कंपोनेंट है। और उसके अलावा आपका जो एलएलएम है, ये भी एक कंपोनेंट है। सो वी हैव गॉट 5 कंपोनेंट्स इन दिस सिस्टम। अब अगर मैं आपको टास्क के बारे में बताऊं, तो टोटल हम यहाँ पे बहुत तरह के टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। हम डॉक्यूमेंट को लोड करने का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, हम टेक्स्ट को स्प्लिट करने का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, हम एम्बेडिंग का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, हम डेटाबेस मैनेजमेंट का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, हम रिट्रीवल का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, और हम इस एलएलएम से बात करने का टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगेन 5-6 टास्क आर देयर जो हमें एक पाइपलाइन के थ्रू एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। तो इन शॉर्ट, ये जो सिस्टम है ये बहुत सारे मूविंग कंपोनेंट से बना है, और उन कंपोनेंट्स के बीच में हमें बहुत सारे टास्क को एग्जीक्यूट करना है, जो खुद में बहुत चैलेंजिंग काम है। अगर ये सारा कोड आप स्क्रैच से लिखने जाओगे तो इट कुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपने ये पूरा सिस्टम हाथ से कोड किया, और कल को पता चला कि आपको अब ओपन एआई की एपीआईज नहीं यूज़ करनी बिकॉज वो कॉस्टली है, और उसके बदले आपको गूगल की जेमिनाई की एपीआई यूज़ करनी है। तो अब सडनली से आपने जो पूरा कोड लिखा था ओपन एआई के साथ इंटरैक्ट करने का, उसको हटाना है और नया कोड लिखना है
गूगल के जेमिनी जेमिनी एपीआई के साथ इंटरैक्ट करने का। सिमिलरली यहाँ पे ए डब्ल्यू एस एस थ्री के बदले हो सकता है कि आप जीसीपी पे मूव कर रहे हो। यहाँ पे हो सकता है कि एम्बेडिंग मॉडल में आप कोई दूसरा मॉडल यूज़ करना चाहते हो। सो यू अंडरस्टैंड देयर आर सो मेनी मूविंग पार्ट्स और उनके बीच में बहुत सारा इंटरेक्शन है और एक बहुत कॉम्प्लेक्स सा वर्क फ्लो है। ये सब कुछ हाथ से कोड कर पाना इज़ अ वेरी 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 चैलेंजिंग टास्क। और दिस इज़ वेयर लैंगचेन कम्स इनटू द पिक्चर। लैंगचेन क्या करता है, आपको बिल्ट इन फंक्शनैलिटीज़ देता है जहाँ पर आप एकदम प्लग एंड प्ले तरीके से इन सारे कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करवा सकते हो। नॉट ओनली दैट, आपको कल को ओपन एआई यूज़ ना करके गूगल का जेमिनाई यूज़ करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड आप चेंज करोगे एंड दैट्स इट, आपका काम हो गया। सो बेसिकली आपको जो बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड लिखना है इन सारे कंपोनेंट्स के लिए, वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सारा काम बिहाइंड द सीन्स लैंगचेन हैंडल करता है। सो इन शॉर्ट अगर मैं समराइज करूँ इस पूरे के पूरे कॉन्वर्सेशन को, तो वो ये होगा कि अगर आप एक एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो उसमें बहुत सारा हैवी लिफ्टिंग तो एलएलएम कर देता है। बट उस एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशन को पूरा एंड टू एंड चला पाना विथ ऑल इट्स मूविंग कंपोनेंट्स इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। स्पेशली अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत न्यू है, तो ये काम और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड दिस इज़ वेयर लैंगचेन कम्स इन टू द पिक्चर। वो बोलता है कि आप सिर्फ अपने आइडिया पे फोकस करो, ये पूरा इंटरफेसिंग का जो काम है, ऑर्केस्ट्रेशन का जो काम है, वो मैं आपको करके दूंगा। ठीक है। तो नाउ दैट आपको थोड़ा इंट्यूशन मिल गया है कि लैंगचेन एग्जैक्टली क्यों यूज़ हो रहा है इस पूरे सिस्टम में, अब मैं आपको और बेनिफिट्स बताता हूँ जो लॉन्ग लैंगचेन आपको प्रोवाइड करता है। सो नाउ दैट हमने थोड़ा समझने की कोशिश की कि लैंगचेन यूज़ करने के पीछे रीज़न क्या है, अब मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मली लैंगचेन के बेनिफिट्स बताना चाहता हूँ। ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट है लैंगचेन का, वो है कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है चेन्स का। ठीक है। इनफैक्ट लैंगचेन का नाम ही लैंगचेन इसलिए बिकॉज यहाँ पे चेन्स का कॉन्सेप्ट है। तो चेन्स में आप क्या कर सकते हो कि आप अलग अलग कंपोनेंट्स को और अलग अलग टास्क को एक चेन का फॉर्म दे सकते हो। बेसिकली एक पाइपलाइन सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हो और कितने भी कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लोज को एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे हमारे एग्जांपल में आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स के बीच में मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट करने हैं, आपको डॉक्यूमेंट को लोड करना है, टेक्स्ट को स्प्लिट करना है, एम्बेडिंग करवानी है, डेटाबेस में स्टोर करवाना है, फिर रिट्रीवल करवाना है, फिर एलएलएम के पास डेटा को भेजना है। नाउ ये एक सीरीज ऑफ टास्क है। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरे के पूरे पाइपलाइन को एक चेन में कन्वर्ट कर सकते हो। और वो चेन का सबसे अच्छा फीचर क्या है कि एक कंपोनेंट का आउटपुट दूसरे कंपोनेंट का इनपुट ऑटोमेटिकली बन जाता है, आपको मैनुअली ये कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड नॉट ओनली दैट, आप बहुत कॉम्प्लेक्स चेन्स फॉर्म कर सकते हो, आप सीक्वेंशियल चेन्स फॉर्म कर सकते हो, आप पैरेलल चेन्स फॉर्म कर सकते हो, आप कंडीशनल चेन्स फॉर्म कर सकते हो। तो कितना भी कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लो है, कितने भी कंपोनेंट्स हैं, कितने भी टास्क हैं, बहुत एक्सप्रेसिव तरीके से आप चेन्स की हेल्प से उस पाइपलाइन को बना सकते हो यूजिंग लैंगचेन। ये सबसे बड़ा फीचर है जो हम आगे देखेंगे। ठीक है। उसके बाद सेकंड बहुत बड़ा फीचर है मॉडल एग्नोस्टिक डेवलपमेंट। मतलब आप यहाँ पे कोई भी मॉडल यूज़ करो, फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी दिया। आप यहाँ पर ओपन एआई को यूज़ करो या फिर आप गूगल को यूज़ करो, आपको सिंपली एक लाइन का कोड चेंज करना है और आपका वो कन्वर्जन हो जाएगा। आप यहाँ पे AWS को यूज़ करो या फिर GCP को यूज़ करो, आप बहुत झट से एक या दो लाइन के कोड में आपका पूरा का पूरा कोड बेस शिफ्ट हो जाएगा टू अ डिफरेंट कंपोनेंट। तो बेसिकली मॉडल एग्नोस्टिक है, आपको अपने कोर लॉजिक पे फोकस करना है, बिजनेस लॉजिक पे फोकस करना है। कंपोनेंट्स आप यहाँ वहाँ मूव करो, डज नॉट मैटर। थर्ड इज़ कि लैंगचेन ने कोशिश की है आपको कंप्लीट इकोसिस्टम देने की। ठीक है। अगर आपको डॉक्यूमेंट लोडर चाहिए तो हर तरह का डॉक्यूमेंट लोडर अवेलेबल है। आप चाहो तो क्लाउड से भी लेके आ सकते हो डेटा को, एक्सेल फाइल को भी लोड कर सकते हो, PDF को भी लोड कर सकते हो, किसी भी तरह का चीज़ को लोड कर सकते हो। टेक्स्ट स्प्लिटर में आपको 50 तरह के स्प्लिटर्स अवेलेबल हैं। एम्बेडिंग में आपके पास बहुत सारे एम्बेडिंग मॉडल्स अवेलेबल हैं। ये डेटा बेसिस आपको बहुत तरह के अवेलेबल है। तो बेसिकली हर जो कंपोनेंट आप यूज़ करो उसके बहुत सारे वैरायटी अवेलेबल हैं। तो आपकी कंपनी जिस भी प्रोडक्ट जिस भी कंपोनेंट के साथ काम करना चाहती है, लैंगचेन में उसका इंटरफेस अवेलेबल है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यार ये कंपोनेंट हम लैंगचेन में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। लास्ट, यहाँ पर आपको मेमोरी एंड स्टेट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट भी मिलता है। सो फॉर एग्जांपल मान लो हमारा यूज़र ने क्वेरी किया कि व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लीनियर रिग्रेशन, तो हमारे सिस्टम ने उसको अजम्पशंस निकाल के दे दिए। अब उसने तुरंत अगला क्वेश्चन पूछा, ऑल्सो गिव मी अ फ्यू इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन दिस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। बट विच मशीन लर्निंग एल्गोरिदम? अभी पिछला क्वेरी क्या था ये तो हमें याद नहीं है, हमें नहीं पता कि पिछली बार लीनियर रिग्रेशन की बात हुई थी। तो
ये प्रॉब्लम को भी लैंगचेन सॉल्व करता है। यहाँ पे मेमोरी का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे आप इन कॉन्वर्सेशन मेमोरी के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो। सो अगर एक कॉन्वर्सेशन में लीनियर रिग्रेशन की बात हो रही है, तो आगे विदाउट लीनियर रिग्रेशन को मेंशन किए हुए भी हमारा मॉडल समझ पाएगा कि लीनियर रिग्रेशन की बात हो रही है। और ये सब कुछ लैंगचेन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट बहुत ही बढ़िया टूल है, बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है, जो आपको एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशंस बनाने में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, तो बाकी तो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। आगे चल के जब हम अलग अलग एप्लीकेशंस बिल्ड करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिकली देखेंगे, कोड लिखेंगे, आप ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे। बट सिंस ये फर्स्ट वीडियो है, आई रियली होप मैं एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाया कि लैंगचेन क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है। अब एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि आप लैंगचेन को यूज़ करके क्या बना सकते हो, या फिर पूरी दुनिया में लोग लैंगचेन को यूज़ करके क्या बना रहे हैं। तो देर आर मल्टीपल यूज़ केसेस, आप कई तरह की चीज़ें बना सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर यूज़ केस है कि आप लैंगचेन को यूज़ करके कॉन्वर्सेशनल चैटबॉट्स बना सकते हो। सो हम इंटरनेट एरा में जी रहे हैं, और मोस्टली जो कंपनीज़ हैं हमारे इर्द गिर्द, वो इंटरनेट बेस्ड कंपनीज़ हैं। ऊबर हुआ, जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, ये सारी इंटरनेट बेस्ड कंपनीज़ हैं। और इंटरनेट बेस्ड कंपनीज़ में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो होता है स्केल का। स्केल का मतलब एक साथ इनको बहुत सारे कस्टमर्स के साथ डील करना पड़ता है, राइट। तो अभी कस्टमर से बातचीत करनी है, तो एक तरीका ये है कि आप अपना कॉल सेंटर सेटअप करो। अब कॉल सेंटर सेटअप करना, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को हायर करना, बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। व्हाट इफ़ मेरे पास एक चैटबॉट हो जो बिल्कुल एक कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव की तरह बात कर पाए, यूज़र की क्वेरी समझ पाए और सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाए। तो मेरा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एज अ बिजनेस। तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं आज की डेट में, वो चैटबॉट्स बना रही हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो फर्स्ट लेयर ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर, वो चैटबॉट्स हैंडल करते हैं। और जब चैटबॉट्स नहीं हैंडल कर पाते हैं, तो फिर उस क्वेरी को वो फॉरवर्ड करते हैं टू अ ह्यूमन, और फिर ह्यूमन उसको आगे हैंडल कर लेता है। ठीक है, तो सबसे पॉपुलर यूज़ केस है कि आप लैंगचेन को यूज़ करके कॉन्वर्सेशनल चैटबॉट्स बना सकते हो, और सबसे ज़्यादा लोग बना भी रहे हैं। सेकेंड यूज़ केस है एआई नॉलेज असिस्टेंट्स का। सो एआई नॉलेज असिस्टेंट बेसिकली, आप समझ लो कि वो चैटबॉट ही है, बट वो आपके डेटा पे भी काइंड ऑफ ट्रेंड है, या आपके डेटा का भी उसके पास एक्सेस है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे कैंपस एक्स की वेबसाइट है जहाँ पे हमारे कोर्सेज चलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे कोर्सेज में हम एक चैटबॉट इंटीग्रेट करें, जहाँ पर जैसे ही कोई वीडियो देख रहा हो, हमारे लेक्चर्स देख रहा हो, अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आता है, तो वो झट से उस चैटबॉट से उस पर्टिकुलर डाउट के बारे में पूछ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि है तो वो चैटबॉट, बट उसको मेरे डेटा के बारे में भी पता है। जो लेक्चर चल रहा है, उस लेक्चर के अंदर क्या है, उसका नॉलेज है हमारे चैटबॉट को। तो आप ये नॉलेज असिस्टेंट्स बहुत आसानी से बिल्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लैंगचेन, और हम आगे करेंगे भी। ठीक है, थर्ड यूज़ केस है एआई एजेंट्स का। ये एक बहुत पॉपुलर टर्म है जो पिछले एक साल में बहुत सुनने को आपको मिला होगा, एजेंट्स। सो एजेंट्स आर बेसिकली चैटबॉट्स ऑन स्टेरॉइड्स। वो सिर्फ बात नहीं कर सकते, वो कुछ काम भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मेक माई ट्रिप है। मेक माई ट्रिप में लोग क्या करते हैं? मेक माई ट्रिप में लोग होटल्स बुक करते हैं, ट्रेन्स का टिकट बुक करते हैं, फ्लाइट्स का टिकट बुक करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जो थोड़े ओल्डर लोग हैं, सिक्सटीज़ में हैं, वो लोग उतने फ्लुएंट नहीं हैं इस तरह के वेबसाइट्स के साथ काम करने में, या फिर टिकट्स वगैरह बुक कराने में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर एक एजेंट को बिठा सकते हैं, एक एआई एजेंट को, जो ना केवल एक ह्यूमन की तरह बात करेगा, बट जब आप उसको बोलोगे तो वो आपके लिए चीज़ें करके भी देगा। जैसे अगर कोई सीनियर सिटीजन बात कर रहा है इस एआई एजेंट से, वो लिटरली बस इतना बोलेंगे कि मुझे इस डेट पे इस जगह से इस जगह के बीच की फ़्लाइट टिकट बुक करके दो, सबसे चीपेस्ट वाली। तो ये एआई एजेंट के पास ये टूल्स हैं और ये पावर है कि वो ये पूरा का पूरा टास्क खुद से एग्जीक्यूट कर सकता है। ऐसा बोला जा रहा है एआई एजेंट्स एआई के वर्ल्ड में नेक्स्ट बिग थिंग है, और मोस्ट लाइकली होंगे। और अच्छी बात यह है कि लैंगचेन को यूज़ करके आप एजेंट्स बना सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट हम इस प्लेलिस्ट में एक बेसिक एजेंट बना के आपको दिखाएंगे भी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग यूज़ केस है। इसके अलावा और बहुत सारे यूज़ केसेस हो सकते हैं। वर्कफ्लो ऑटोमेशन आप करवा सकते हो, किसी भी तरह का वर्कफ्लो ऑटोमेशन, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, कंपनी लेवल पे। वर्कफ्लो को ऑटोमेट करने के लिए आप एलएलएम्स का इस्तेमाल कर सकते हो, हेंस लैंगचेन का इस्तेमाल कर सकते हो। फिफ्थ यूज़ केस है समराइजेशन एंड रिसर्च हेल्पर। सो आप क्या कर सकते हो कि आप रिसर्च पेपर्स या फिर बुक्स वगैरह को सिंप्लीफाई करने के लिए लैंगचेन का इस्तेमाल कर सकते हो। सो आपको ऑलरेडी पता है कि आप
चैट जीपीटी पे बहुत बड़े बुक्स अपलोड नहीं कर सकते बिकॉज कॉन्टेक्स्ट लेंथ का प्रॉब्लम है, राइट। सेकंड, एक और प्रॉब्लम हो सकता है कि कई बार आप अपनी कंपनी का प्राइवेट डेटा चैट जीपीटी पे अपलोड नहीं कर सकते, आपकी कंपनी ने मना कर रखा है। तो आप क्या कर सकते हो कि आपकी कंपनी लैंगचेन को यूज़ करके एक चैट जीपीटी जैसा टूल बना सकती है जो कि कितना भी बड़ा डॉक्यूमेंट को प्रोसेस कर सकता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर कर सकता है। और सेकंड, ये सिंस आपकी कंपनी का पर्सनल चैटबॉट है, तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी से रिलेटेड जो प्राइवेट डेटा है वो भी अपलोड करके बात कर सकते हो। तो इस तरह के समराइजेशन एंड रिसर्च से रिलेटेड टूल्स भी बहुत बनने लगे हैं लैंगचेन को यूज़ करके। और इसके अलावा फ्यूचर में और ना जाने क्या क्या टूल्स बनेंगे, बट फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस और ज़्यादा हमें देखने को मिलेंगे। जैसे वेबसाइट्स का बूम आया था, जैसे ऐप्स का बूम आया था, वैसा ही अब लग रहा है कि एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस का बूम आने वाला है और वहाँ पर लैंगचेन एक बहुत की रोल प्ले करने वाला है। एक लास्ट चीज़ और कवर करना चाहूँगा इस इंट्रोडक्शन वीडियो में। लैंगचेन इकलौता फ्रेमवर्क नहीं है जो एलएलएम एप्लीकेशंस बनाने में आपकी हेल्प करता है। देर आर मल्टीपल अदर फ्रेमवर्क्स एज वेल। उनमें से दो बहुत फेमस फ्रेमवर्क्स हैं जो शायद आपको सुनने को मिलेंगे। वन ऑफ देम इज़ लामा इंडेक्स एंड द सेकेंड वन इज़ हेस्टैक। ये दोनों फ्रेमवर्क्स भी काफ़ी पॉपुलर हैं और बहुत सारी कंपनीज है जो इन फ्रेमवर्क्स को यूज़ कर रही है इंस्टेड ऑफ यूजिंग लैंगचेन। इट रियली डिपेंड्स, ठीक है, कहाँ पे आपको बेटर प्राइसिंग मिल रही है, कौन सा टूल आपको सबसे ज़्यादा सही लग रहा है, उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होता है। बट या लामा इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है, शायद आपने सुना भी होगा, हमारी वेबसाइट पे इसके ऊपर एक कोर्स भी है। एंड द सेकेंड वन इज़ हेस्टैक, सिमिलर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क यू कैन से। और यहाँ पर भी मतलब आपका बहुत आसानी से आप एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हो, ठीक है। अब चाहूँ तो मैं आपको एक कंपैरेटिव स्टडी दे सकता हूँ बिटवीन लैंगचेन, लामा इंडेक्स एंड हेस्टैक, बट आई फील कि सिंस अभी हमने लैंगचेन को ही अच्छे से स्टडी नहीं किया है तो फिर इट इज़ नॉट द राइट टाइम। बट फ्यूचर में कभी आई विल डेफिनेटली टच दिस टॉपिक जहाँ पे मैं आपको लैंगचेन, लामा इंडेक्स एंड हेस्टैक के बीच में प्रोज एंड कॉन्स का एनालिसिस करके दूंगा। बट फॉर नाउ आपको बस पता होना चाहिए कि लैंगचेन इकलौता फ्रेमवर्क नहीं है, देर आर अदर्स एज वेल, ठीक है। तो विद दैट आई कंक्लूड दिस वीडियो। आई रियली होप इस वीडियो से मेरा जो गोल था आपको एक अच्छा इंट्रोडक्शन करवाने का लैंगचेन से, वो मैं करवा पाया। और आपको आइडिया हो गया है अब कि लैंगचेन क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों है और आप उससे क्या क्या कर सकते हो। नाउ वी आर रेडी टू मूव अहेड इन आवर जर्नी। नेक्स्ट जो वीडियो है वहाँ पे हम लैंगचेन का जो कंप्लीट इकोसिस्टम है वो डिस्कस करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जब हम वो जान जाएंगे उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल पार्ट्स में जंप करेंगे, कोड करना स्टार्ट करेंगे, एलएलएम बेस्ड एप्लीकेशंस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।